गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कितने प्रकार से होती है। मित्रों, हर जीव के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब शरीर उसका साथ छोड़ देता है और उसकी आत्मा नश्वर शरीर से अलग हो जाती है। इसी को हम और आप मृत्यु भी कहते हैं। वैसे ही मृत्यु हर किसी को एक ना एक दिन आनी ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के भी कई प्रकार होते हैं। किसी की मौत जल्दी हो जाती है तो किसी को वर्षों जीने के बाद ही संसार को अलविदा कहना होता है। आखिर ऐसा क्यों है और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कितने प्रकार से होती है, यही जानेंगे मिलकर आज की वीडियो में। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। गरुड़ पुराण में मृत्यु के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली स्वाभाविक, दूसरी आकस्मिक और तीसरी अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले और वर्तमान जन्म के पाप ही है, जिनसे हमारी मृत्यु का समय निर्धारित होता है। कभी कभी मनुष्य अपने वर्तमान या पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप कर देता है जिससे उसकी मृत्यु तय समय से पहले हो जाती है। किसी भी पाप के कारण मृत्यु संभव न हो, अर्थात मनुष्य ने अगर ऐसा कोई पाप नहीं किया होता जिसका दंड उसे मृत्यु के रूप में मिल सके, तो ऐसे में वो मनुष्य स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होता है और समय के पूर्व किसी भी घटना के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती। दूसरी है आकस्मिक मृत्यु। गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के कारण जब किसी की मृत्यु तय समय से पहले हो जाती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु कहा जाता है। दरअसल हमने जो भी पिछले जन्म में पाप किए होते हैं वो अलग अलग घटनाओं और दुर्घटनाओं के रूप में हमारे इस जन्म में उपस्थित रहते हैं, जिस कारण कोई सांप काटने से तो कोई सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और इस तरह की मृत्यु को ही आकस्मिक मृत्यु कहा जाता है। अब आती है अकाल मृत्यु। इसे ईश्वर का दंड भी माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छिन जाता है लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती और जब तक उसकी वास्तविक मृत्यु का समय नहीं आता वो बिना शरीर के भटकता रहता है। इस तरह की मृत्यु में व्यक्ति को समय से पहले ही अपनी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। आकस्मिक मृत्यु की तरह न दुर्घटना द्वारा और न ही किसी और हादसे के कारण हमारी आत्मा शरीर का त्याग करती है, बल्कि वर्तमान समय में किए किसी ऐसे कर्म या पाप के कारण प्रकृति हमें खुद का जीवन लेने पर विवश करती है। उदाहरण के तौर पर आत्मदाह करना, फांसी लगाकर या फिर जहर खाकर खुद अपने हाथों से मृत्यु को गले लगाना अकाल मृत्यु में आता है। हो सकता है आपको अब भी आकस्मिक और अकाल मृत्यु एक सी लगे, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आकस्मिक में व्यक्ति खुद की हत्या नहीं करता है, बल्कि प्रकृति के द्वारा ही उसकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ अकाल मृत्यु में मनुष्य खुद के प्राण ले लेता है। अकाल मृत्यु मरने वाले व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वो प्रकृति अर्थात भगवान के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरलोक की। जीवात्मा के इस अवस्था को अगति कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में भी कई मृत्यु के प्रकार बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी जीव दूसरा जन्म तब लेता है जब उसके पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार ग्रह दशाएं बनती है। तब वो जीव अपनी माता के गर्भ में आता है और फिर वैसे ही मिलते जुलते ग्रह नक्षत्रों में वो जन्म भी लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी मृत्यु 6 प्रकार से होती है और मृत्यु का प्रकार बालारिष्ट। जब व्यक्ति की मृत्यु जन्म से लेकर 8 वर्षों के अंदर ही हो जाती है तो उसे बालारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। ज्योतिषियों की माने तो जब किसी की कुंडली में 6, 8 और 12वें स्थान में पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तो व्यक्ति की मृत्यु बाल्यावस्था में होती है। योगारिष्ट मृत्यु, जब किसी शख्स की मृत्यु 8 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष के बीच होती है तो इस तरह की मृत्यु को योगारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। इस तरह की मृत्यु तब होती है जब अष्टम भाव शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित होकर लग्न में बैठा विपरीत ग्रह वक्री हो जाता है। अल्पायु मृत्यु, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी मृत्यु 20 से लेकर 32 वर्ष तक की आयु में होती है उसे अल्पायु मृत्यु कहा जाता है। वहीं 32 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की आयु में होने वाली मौत को मध्यायु मृत्यु कहा जाता है। दीर्घायु योग मृत्यु, मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की मौत 64 से अधिक और 120 वर्ष की आयु तक होती है तो उस मृत्यु को दीर्घायु योग या पूर्णायु योग कहा जाता है। वहीं इन सभी प्रकारों के बाद आती है अमित आयु पाने वाले व्यक्तियों को बहुत ही सौभाग्यशाली बताया गया है। ऐसी आयु देवताओं, वसुओं, गंधर्वों,
इनको ही प्राप्त होती है। इसके अनुसार यदि गोपुरांश यानी अपने चतुर्वर्ग में होकर केंद्र में हो, शुक्र पारावतांश अपने षड वर्ग में हो एवं कर्क लग्न हो तो ऐसा जातक मानव न होकर देवता होता है। इसकी आयु की कोई सीमा नहीं होती और ये इच्छा मृत्यु का कवच पाने में सक्षम होता है। तो मित्रों, ये थी मृत्यु और उसके कई तरह के प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक भी जरूर कीजिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अपना चैनल द डिवाइन टेल्स। धन्यवाद।